बार बार लूट मार कराची वालों का सब्र जवाब दे गया। 2 मकामात पर 5 डाकू मार दिए। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर ताजिर का कत्ल, इलाका मकीन मुश्तिल, डाकुओं को घेर लिया। तशद्दुद से 2 मौके पर हलाक, तीसरा अस्पताल में दम तोड़ गया। 30 साला शहरोज चारे की दुकान चलाता था। मोटरसाइकिल सवारों ने अंदर घुसकर लूटने की कोशिश की, मुजाहमत पर गोली चला दी। सुरजानी खुदा की बस्ती में शहरी की फायरिंग, 2 लुटेरे अंजाम को पहुंच गए। कराची में गैंग वॉर, कमांडर फिर मुतहर्रिक। वसी अल्लाह लाखों ग्रुप ने टिम्बर मार्केट में ताजिर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। शहजाद के मुलाजिम को दुबई के नंबर से भत्ते की कॉल मौसूल हुई, पुलिस की तस्दीक। मकतूल के बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ताजिर बिरादरी का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वसी लाखों कराची ऑपरेशन के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। कराची में ताजिर गैर महफूज। सदर के इलाके में मुसल्लह अफराद ने वेयर हाउस लूट लिया, 35 लाख रुपए छीन कर फरार। नाजिमाबाद इंक्वायरी ऑफिस के करीब सिक्योरिटी गार्ड ने मोटरसाइकिल लिफ्टर को काबू कर लिया। 2 मुलजिम फरार, सीसीटीवी फुटेज सामान्य हासिल कर ली। दरिंदे गिरफ्त में आ गए। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार को बेटे समेत सरेआम कत्ल करने वाले पकड़े गए। मुलजिमों को बनू से गिरफ्तार किया गया। आईजी की तस्दीक, दीगर शहरों में भी वारदातें करने का इंकिशाफ। बल्ले को बड़ा खतरा, मुस्तकबिल क्या होगा? तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आज फैसला जारी करने का हुक्म। वक्त की नजाकत का अंदाजा है, शफाफ इंतखाबात के लिए यकसा मौके फराहम करेंगे। जस्टिस SM अतीक शाह के रिमार्क्स। नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न हुए तो बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा। आज इंतखाबी निशान न मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। बैरिस्टर गौहर का तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सुलूक का शिकवा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के बानी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? तो शाखाना केस में नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी खारिज। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है, सजा मुअत्तल हो सकती है लेकिन फैसला नहीं। डिवीजन बेंच का फैसला जारी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। चेयरमैन सेनेट का चागी से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सादिक संजरानी ने फॉर्म जमा करा दिए। चौधरी निसार और फैयाज उल हसन चौहान रावलपिंडी, ऑन चौधरी फैसलाबाद से किस्मत आजमाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तोसी की जाए। MKM और JUI के बाद नून लीग ने भी मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुद्दत बढ़ाने पर जोर। दोनों पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है। हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे, तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे? मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। इस बुखार को तोड़ना होगा। दमादम मस्त कलंदर करके इंतहा पसंदों का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहेंगी तो मुल्क कैसे चलेगा। हैदराबाद में तकरीब के दौरान बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया गया। वालिदा के जिक्र पर PP चेयरमैन आबदीदा। इस्लामाबाद से हिरासत में लिए गए बलोच यकजहती मार्च के शुरका रिहा। हुकूमती कमेटी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। फवाद हसन फवाद कहते हैं एहतजाज को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बलोचिस्तान से आने वाले पुरअमन थे। चंद मकामी अफराद ने मसाइल पैदा किए। खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। फायरिंग के तबादले में मारे गए बालाच से 5 किलो बारूदी मवाद भी बरामद हुआ था। CTD ने तफसील जारी कर दी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। सरदार अख्तर मेंगल ने गवर्नर बलोचिस्तान के इस्तीफे का इंदिया दे दिया। अब्दुल वली काकड़ का IG इस्लामाबाद से टेलीफोन पर राब्ता। मसले के पुरअमन हल पर जोर।
पाकिस्तान मुख्तलिफ कौमियतों और अकायद का गुलदस्ता है, इसे मजीद खूबसूरत बनाएंगे। सब मिलकर पाक वतन को जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। नून लीगी कायद का कुर्बानियां देने वाले गैर मुस्लिम फौजियों को शानदार खिराज तहसीन। अब तक के सर्वे में पीपल्स पार्टी टॉप पर है। सिंध में कोई मुकाबला नहीं, बलूचिस्तान में क्लीन स्वीप करेंगे, शर्जील मेमन का दावा। कहा कराची और हैदराबाद के 95% नशिस्तों पर कामयाब होंगे। जनूबी पंजाब में भी पलड़ा भारी होगा। क्या लालटेन भी खतरे में पड़ गई? इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन के इनेकाद तक साबिक बॉडी ही काम करेगी। वकील के दलाइल, इससे तो लगता है इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। मियां इफ्तिखार की 6 माह का वक्त देने की इस्तदा। अवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखना तशवीशनाक। अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी आयद। पैमरा और रियासती इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फजा पैदा की गई। हर रोज नित नई गैर कानूनी और गैर एलानिया पाबंदियों का सामना है। मीडिया की आजादी सल्ब न की जाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स का चीफ जस्टिस और निगरां वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के घर पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमों ने दस्ती बम फेंका। फायरिंग के बाद मरकजी शाहराह की जानें फरार हो गए। आधा कराची गोट बन गया। पुलिस तजावुजात खत्म नहीं करा सकती तो प्राइवेट गार्ड ले आए। बरसाती नालों के अतराफ मुकीम अफराद को मुतबादिल घरों की फराहमी के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मामला कहां तक पहुंचा, अदालत का इस्तफसार। चीफ सेक्रेटरी ने मोहलत मांग ली। काबीना के चक्कर में पड़े या कुछ और करें, अदालती हुक्म पर अमल करना ही पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़ेह कर दिया। मीरा के घर चोरी, मुबैना तौर पर हीरो का हार गायब। ड्राइवर कीमती घड़ी भी ले गया। अदाकारा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इसराइल ने गजा पर फिर क़यामत ढा दी। 24 घंटे के दौरान 230 मकामात निशाना। रफा, खान यूनुस, जबालिया और नसीरात में 56 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तमाम अस्पताल गैर फाल। इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। तल अवीव की 1 हफ्ते के लिए जंगबंदी की मशरूत पेशकश। 30 से 40 कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। इसराइल कैदियों को जिंदा देखना चाहता है तो हमले फौरी रोक दे। अल-कस्साम ब्रिगेड का जवाब। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग। 15 अफराद हलाक, 30 जख्मी। वाक़या दारुल हुकूमत प्राग में पेश आया। पुलिस का हमलावर को हलाक करने का दावा। हलाक होने वालों में मुल्जिम का वालिद भी शामिल है। आज साल की तवील तरीन रात है। दौरानिया 14 घंटे से जायद रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद्दे निगाह न होने के बराबर। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। और 2 रोजा वार्म अप मैच का आज से आगाज। मेलबर्न में शाहीनों की फुल तैयारी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद अनफिट, सीरीज से बाहर हो गए।